नमस्कार दोस्तों। अक्सर जब हम किसी व्यक्ति के गलत कर्मों को देखते हैं तो हमेशा मन में एक प्रश्न आता है कि भगवान इसे गलत कर्म करने से क्यों नहीं रोकता, भगवान क्यों नहीं सुनता, दुखी जो लोग हैं उनकी क्यों नहीं सुनता। ये प्रश्न है। वैसे तो गीता में सभी प्रश्नों का उत्तर दिया हुआ है, और अगर कृष्ण की जीवनी, कृष्ण भगवान की पूरी कथा को आप सुनेंगे, समझेंगे तो आपको सारे प्रश्नों का हल, आत्मज्ञान आपको प्राप्त होगा। और बहुत से ऋषि मुनियों ने, कथावाचकों ने अपनी व्यासपीठ से इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया है। आज हम जो बात कर रहे हैं वो कर्म की बात कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर गलत कर्म करता है, हम आपस में सब एक दूसरे को जब सामाजिक रूप से देखते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे लोग गलत कर्म कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो बहुत खुश हैं, दुनिया में बड़े मस्त हो रहे हैं। और जो दुखी हो रहे हैं, क्या उनके लिए भगवान कुछ नहीं सोच रहा? क्या भगवान उनके दुख को नहीं देख रहा? इसी के बारे में ये पूरा वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर करिएगा। ये कहानी है महाभारत की, कृष्ण भगवान की कहानी, और उन्होंने क्या संदेश दिया उसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। तो कृष्ण भगवान जब युद्ध रोकने के लिए, अंतिम प्रयास के लिए हस्तिनापुर पधारे और सभी, दुर्योधन से भी बात की, सभी अग्रजों से उन्होंने बात की, तो अंतिम नतीजा जो था वो ये निकला कि परिणाम जो निकला वो क्या था कि युद्ध होना तय है। तो सभी लोग आशंकित हो गए। जिस विनाश की ओर पूरा हस्तिनापुर जा रहा था तो उससे आशंकित होके और सब आपस में वार्तालाप करने लगे कि किस प्रकार से युद्ध को टाला जा सकता है। तो जो द्रोणाचार्य अपनी तरफ से मेहनत कर रहे थे, भीष्म अपनी तरफ से युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहे थे, सभी लोग। तो विदुर जो है वो कृष्ण भगवान के पास गए और कृष्ण भगवान से कहा कि हे प्रभु भगवान, आप इस युद्ध को टाल सकते हैं, आप कृपया करके इस युद्ध को टालिए और इस विनाश से पूरे हस्तिनापुर को बचाइए। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि मैंने तो प्रयास किया, मैंने दुर्योधन को समझाने का बहुत प्रयास किया, पर तुम्हारे सामने, विदुर को कहा कि तुम्हारे सामने भी वो नहीं माना, सब प्रयास मैंने कर लिया, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो विदुर थोड़ा सा आशंकित होके, चिंतित होके कृष्ण भगवान से कहा कि प्रभु आप भगवान हैं, जो दुर्योधन की कुबुद्धि है, कुमति है, उसको सुमति में चेंज कर दीजिए। आप तो इतना तो कर सकते हैं, इतनी लीलाएं आपने की हैं, इतना सारा जग कल्याण आपने किया है, सिर्फ एक कल्याण आप और कर दीजिए। तो कृष्ण भगवान ने जो उत्तर दिया वो बहुत सुनने लायक है और समझने लायक है। और इस चीज़ को, इससे आपके सारे जिज्ञासाएं, जो आपके मन में प्रश्न होते हैं, उनका भी हल आपको मिल जाएगा कि व्यक्ति दुखी क्यों है, क्यों परेशान है। तो कृष्ण भगवान ने जो जवाब दिया वो ये दिया कि जो कर्म करना है ना, कर्म का अधिकार क्षेत्र मनुष्य के हाथ में है। तो कर्म आप जैसे करते हैं वैसे आपको फल मिलेगा। तो विदुर ने कहा कि मैं यही तो चाहता हूँ प्रभु कि आप इस कर्म को रोक दो, इसकी जो बुद्धि है दुर्योधन की खराब हो चुकी है उसको सही कर दो, कुछ भी ऐसा जादू करो कि ये कर्म जो है वो टल जाए और विनाश से बच जाए। तो प्रभु ने यही, श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, कर्म का अधिकार तुम्हारे पास है, तुमको बुद्धि दी है, तुमको ज्ञान दिया है, चेतना दी है, सब कुछ दिया है, और आप जिस प्रकार के कर्म करते हो उसी प्रकार के फल आपको प्राप्त होते हैं। एक कहानी और छोटी सी याद आ गई मुझे इसी बीच में कि एक कोई साधु सन्यासी थे, बड़े बुज़ुर्ग हो चुके थे और उनकी हालत बड़ी ख़राब थी। तो धीरे धीरे करके जो शिष्य सेवा कर रहे थे वो भी छोड़ के जाने लगे। बट कुछ समय बाद एक छोटा सा बच्चा उनकी सेवा करता रहता था, नहलाता था, जो भी उसकी दिनचर्या थी उसको करवाता था। तो वो थोड़े से आंखों से उनको दिखता भी नहीं था, बड़े परेशान थे। तो एक दिन उनको बड़ा कुछ शक हुआ, उसने उनका हाथ पकड़ लिया, उस बच्चे का हाथ पकड़ लिया और कहा कि बता तू कौन है, सब लोग छोड़ के चले गए मुझे, तू छोड़ के नहीं गया। तो तुरंत जो है वो कृष्ण भगवान की लीला थी। कृष्ण भगवान ने कहा मैं कृष्ण हूँ और तुम्हारी सेवा में लगा हुआ हूँ। तो वो बड़ा रोने लगे, बड़ा आँख में आंसू आने लगे। उन्होंने कहा कि जब आपको मेरी इतनी मदद करनी है तो मुझे इस मतलब शरीर से मुक्ति क्यों नहीं दे देते? आप मुक्ति अगर आप दे देंगे तो मेरे सारे कष्ट वैसे ही, मेरे सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। तो कृष्ण भगवान ने फिर से कहा कि मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ लेकिन जो कष्ट हैं वो तो भोगने ही पड़ेंगे। मैं तुम्हारी सारी सेवा कर सकता हूँ क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो, लेकिन जो कर्म हैं, जो कष्ट हैं, उसको तो तुमको ही भोगना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली बात क्या आती है कि भाई अब कर्म तो भुगतना पड़ेगा, तो फिर ये भाग्य और ये सब चीज़ें क्या हैं?
भाग्य अपनी जगह है, कर्म अपनी जगह। भाग्य आपको अपॉर्चुनिटी देता है, भाग्य आपको एक सपोर्ट करता है कि आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि आपको हॉट सीट पे जाके बैठा दिया, लेकिन जो आपके कर्म हैं, जो आपकी शिक्षा है, जो आपके संस्कार हैं, जो आप लर्निंग, कर्म का मतलब जो आप सीखते हुए आ रहे थे, वो जो चीज़ें हैं वो आपको फ़ायदा देती हैं। कर्म सिर्फ, अरे भाग्य सिर्फ आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है। अब एक सवाल मन में फिर से आता है कि जब दूसरा कोई व्यक्ति बुरा करता है तो उसका फल हमें क्यों भोगना होता है। दूसरा मेरा एक सवाल बचपन से मन में था कि जब तक मतलब पूरा पाप का घड़ा भरता नहीं तब तक भगवान आते नहीं, और जब तक पाप का घड़ा भरता है तब तक तो बेचारे कितने सारे लोगों का नुकसान हो जाता है, कितने कष्ट उनको झेलने पड़ते हैं। प्रभु आके बचाएंगे, लेकिन इतने समय, इतने लेट इसके बाद में। तो ये दोनों सवाल का जवाब भी मैंने ढूंढने की कोशिश की। तो पहला सवाल तो ये था कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं जब दूसरे लोग गलत कर्म कर रहे हैं। आपको पता है कि दुर्योधन का जो गलत कर्म था, बाकी सब अच्छे थे, लेकिन उसका फल जो है वो भीष्म को भी भुगतना पड़ा, द्रोणाचार्य को भी भुगतना पड़ा, पांडवों को भुगतना पड़ा, जिनके सारथी कृष्ण भगवान साथ में थे उनको भी उसका दुख भोगना पड़ा, पूरे परिवार को भोगना पड़ा, हस्तिनापुर को भोगना पड़ा। और वो एक सैनिक जो उस युद्ध में लड़ रहा था, चाहे पांडवों की तरफ से चाहे कौरवों की तरफ से, लेकिन उसके भी परिवार के एक छोटे से बच्चे को भी दुख भोगना पड़ा। तो हम सब आपस में कहीं ना कहीं दृश्य मतलब विजिबली इनविजिबली, मतलब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। आज संसार में कहीं पे भी कोई गलत घटना होती है, अच्छी घटना होती है, तो हमको उसका फ़ायदा या नुकसान ज़रूर होता है। तो कोशिश करिए कि जो आपके आसपास में लोग गलत कर्म कर रहे हैं उनको संस्कार के माध्यम से किसी भी प्रकार से उन गलत कर्मों को रोका जाए। और यही ज्योतिष का नियम भी है। हम आपको, ज्योतिष का मतलब है कि आपको सही कर्म पे, जो आप गलत कर्म कर रहे हैं, सही कर्मों पे लेके जाना। आपको सेवा के माध्यम से, साधना के माध्यम से, किसी भी प्रकार से आपके जो मोक्ष प्राप्ति की तरफ बढ़ना है, आपको उन सभी रास्तों को, उन सभी कर्मों को ठीक करना, उन कर्मों को काटना। इसलिए किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अब दूसरा सवाल जो ये आता था मेरे मन में, ये मेरा पर्सनल था कि जब तक मतलब इतने कष्ट झेलने के बाद में फिर प्रभु आएंगे तो क्या होगा। अब समझिएगा कि अपने, अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि याचक की तरह, यानी कि जो दूसरे कुछ लोग गलत कर रहे हैं और उसका फल हमें भुगतना पड़ रहा है। ये तो हमने पहला सार हमने ये निकाला कि अगर आप गलत कर्म करोगे या अच्छे कर्म करोगे, भगवान आपको रोकने वाला नहीं है। ठीक है, सज़ा मिलेगी, इसका मतलब ये नहीं, बट जब आपके पाप का घड़ा भर जाएगा तब आपको सज़ा मिलेगी। पर कर्म करने से वो नहीं रोकेगा, क्योंकि बुद्धि और चेतना भगवान ने मनुष्य को ही दी है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने डिस्कस की वो ये कि जब हम गलत नहीं होते तो फिर हमें उसका फल क्यों भुगतना पड़ता है, क्योंकि हम सभी कनेक्टेड हैं। जैसे मैंने एक सैनिक का एग्जांपल दिया, वैसे हम चाहे अमेरिका में कुछ हो, कनाडा में कुछ हो, श्रीलंका में कुछ हो, बट वी आर कनेक्टेड एज अ सोसाइटी, तो उसका इम्पेक्ट हमारे पास में आता ही है। तीसरा जो सवाल है कि भाई जब पाप का घड़ा भरता नहीं तब तक भगवान आते नहीं, आपकी मदद करते नहीं। अब इस परिप्रेक्ष्य में हम क्या बात कर रहे हैं, जब आपके खुद के कर्म गलत हैं, तो आप जब, जैसे मान लीजिए रावण के कर्म हो गए, कंस के कर्म हो गए, या किसी भी राक्षस हिरण्यकश्यप के, किसी भी प्रवृत्ति के ऐसे लोगों के कर्म जब गलत थे तो भगवान बहुत लास्ट में आए। उसके पहले बहुत सारे लोगों को मतलब मृत्यु का ग्रास बनना पड़ा, बहुत सारे लोगों को सब भयंकर रूप से कष्ट सहन करने पड़े, प्रताड़ित होना पड़ा। मतलब जो धरती थी वो एक तरह से उनके लिए नरक बन गई। तो फिर भगवान इतने लेट क्यों आते हैं, क्यों आपकी मदद बहुत लेट करते हैं? उसके दो रीज़न हैं। ये फिलोसॉफिकल भी हो सकता है। दूसरी चीज़ ये कि देखिए क्या होता है, आपके जीवन में आप यू टर्न ले सकते हैं। यू टर्न मतलब थोड़ा रास्ते से आप भटक गए, जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, लेकिन जहाँ पे आपको बुद्धि आ गई, चेतना आ गई और आपको समझ में आ गया, वहाँ से अगर आप यू टर्न ले लेंगे तो हो सकता है कि आपके जो पाप हैं वो कम हो और आपके परिवार और जितने भी आपसे कनेक्टेड लोग हैं उनके भी दुख कम हो। आप अगर गलत कर रहे हो और जिस दिन समझ में आ जाए कि भाई ये गलत ट्रैक पे हम जा रहे हैं, तो यू टर्न लेने का अवसर, ऑप्शन आपके पास है। ऐसा मत सोचिए कि अभी इस रास्ते निकल गए हैं और अब इसके आगे तो बस वही रास्ता है, मतलब गर्त का रास्ता है, वो रास्ता नहीं, यू टर्न आपके पास में है। तो भगवान जो है, जो ईश्वर जो है, वो आपको यू टर्न का मौका देता है, लेकिन एक डेड एंड ऐसा आ जाता है जहाँ जाके आपका यू टर्न नहीं होता। फिर वहाँ पे आप लेन चेंज नहीं कर सकते, आप रास्ता चेंज नहीं कर सकते। तो वो यू टर्न आपको बीच में मिलते हैं। जैसे दुर्योधन को समझाने के लिए पग पग पे यू टर्न आपको आते रहे, भैया मुड़ जाओ पीछे, भैया पीछे मुड़ जाओ। सभी लोग, जितने भी लोग थे, सब प्रयास करते रहे कि वापस टर्न बैक हो जाए, वापस यू टर्न ले ले, बट दुर्योधन ने यू टर्न नहीं लिया और उसका विनाश का फल सबको भुगतना पड़ा, बिकॉज एवरीबडी इज़ कनेक्टेड
विद द एवरी, मतलब एवरी आइडेंटिटी इज़ अ सिंगल आइडेंटिटी और हम एक ग्रुप आइडेंटिटी भी हैं। तो यू टर्न आता रहता है आपके जीवन में। अगर आप नहीं मुड़े तो भैया फिर आप जा रहे हो मृत्यु के ग्रास में, या वो कर्मों को भोगने के लिए जिसको, जो आप कर्म कर रहे हैं ना उसके फल सब बहुत सारे लोगों को दुख भोगना पड़ेगा। तो यू टर्न का, अब प्रभु इतने लेट क्यों आते हैं ये आपको समझ में आ गई। जो प्रभु, आप सब लोग कनेक्टेड हैं और जो दूसरे लोग गलत कर्म करते हैं वो भी आपको समझ में आ गया। तो इसलिए संसार में आपस में एक सहोदर ऐसा कर्म ऐसा करिए जिससे, बहुत गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि जो आपके दुख का कारण है वो स्वयं आप हो, स्वयं आप हो। और जो कर्म की गति है, कबीरदास जी ने भी कहा है, मुझे दोहा याद नहीं आ रहा, बट कबीरदास जी ने भी कहा है कि कर्म की गति जो है वो नहीं टारी जा सकती। तो कर्म की गति, भाग्य आपका अपॉर्चुनिटी लेके आता है आपको बहुत बार, दुर्योधन के लिए भी लेके आया। जितने भी आप जीवन में लोगों को सुनते होंगे सबके लिए अपॉर्चुनिटी आई कि भैया यू टर्न कर सकते हैं, यहाँ पे यू टर्न हो सकता है, बाय बैक कर सकते हैं, लेकिन लोगों ने नहीं किया क्योंकि वो जो लोग थे ना वो मानव नहीं थे, वो देव नहीं थे, वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे। तो जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो यू टर्न नहीं ले पाते अहंकार के कारण, जो भी है, स्वाभिमान, अभिमान, जो भी आप उसको नाम दे दो, बट सिर्फ राक्षस प्रवृत्ति के लोग जो हैं वो यू टर्न नहीं ले पाते। और अगर आपके जीवन में अगर इस टाइप के जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग आ जाते हैं तो डोंट कनेक्ट विथ देम, उनके साथ कनेक्ट मत होइए, क्योंकि वो यू टर्न नहीं लेगा, आपको सीधा लेके गर्त में डालेगा, आपको भी उस कर्म का फल भुगतना पड़ेगा, क्योंकि यू आर आल्सो डायरेक्टली कनेक्टेड विथ देम। हम बहुत सारे लोग हैं, आज कोई व्यक्ति ऐसा कोई गलत कार्य करता है, कोई आतंकवादी प्रवृत्ति का होता है, तो उसका इम्पैक्ट कितना पूरे भारत पे जाता है। हम जब न्यूज़ देखते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ देखते हैं, कितना इम्पैक्ट जाता है। कोई भी कहीं पे भी विदेश में कोई गलत कार्य हो रहा है तो भी ये चीज़ों का इम्पैक्ट जाता है। तो जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उसकी तो मतलब आप सोच सकते हैं कि कितनी बुरी स्थिति होगी। और यही जो पृथ्वी है वही स्वर्ग है, यही नरक है, ऐसा भी एक फिलोसॉफी है। ठीक है, आज जीवन में हम जब तक रह रहे हैं तब तक हमें आनंद चाहिए, खुशी चाहिए और इटर्नल ब्लिस चाहिए। जो भी आप पैसा कमाते हो, चाहे कोई चीज़ खरीदते हो, चाहे दान करते हो, चाहे पुण्य करते हो, कुछ भी करते हो, सिर्फ आप अपनी आत्मा की आनंद की पूर्ति के लिए, प्राप्ति के लिए आप करते हो, सच्चिदानंद के लिए करते हो। आपको पता होता है, आपको लगता है ये बाहरी चीज़ जो है वो मुझे खुशी देगी ज़रूर देगी, लेकिन अंतर में आप अपने आप एक क्रिएट कर रहे हो, एक विजुलाइज कर रहे हो कि आप कैसे अपनी खुशी जो है वो बढ़ा सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आप शेयर करिएगा सभी लोगों से, उनको भी ये कथा सुन के आनंद आएगा। और जो हमारे संस्कृति है, हमारे जो पुराण हैं, वेद हैं, जो हमारी सनातन संस्कृति है, उसके बारे में जब वापस हम रिकॉल, देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, कोई नया ज्ञान कोई लेके नहीं आता, सब जो है वो कॉपी पेस्ट है। बहुत क्लियर मैं बोल रहा हूँ, लेकिन बट उसको कहने का तरीका, समझाने का तरीका, उसकी जो सोच है, दार्शनिकता है, जो फिलोसॉफी है, वो सबकी अलग अलग हो सकती है, बट जो लिखा है वो सत्य लिखा है। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। थैंक यू वेरी मच।